भगत सिंह के आखिरी 12 घंटे का वर्णन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर क्रांतिकारी के जीवन का एक महत्वपूर्ण और भावुक अध्याय है। भगत सिंह ने जिस साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने देश के लिए बलिदान दिया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। उनके आखिरी क्षणों को याद करना हमें यह समझने में मदद करता है कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित किया और कैसे उनके विचार आज भी जीवित है। 23 मार्च 1931 की सुबह लाहौर सेंट्रल जेल के एक छोटे से कोठरी में भगत सिंह बैठे थे। उनकी सजा का दिन निश्चित हो चुका था। उन्हें और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी जानी थी। जेल के अधिकारियों ने उन्हें सूचित कर दिया था कि शाम को 7 बजे उनकी सजा पूरी कर दी जाएगी। भगत सिंह उस समय पूरी तरह से शांत और गंभीर थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। उन्होंने यह बात मान ली थी कि उनका बलिदान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक महान कार्य था। उनकी कोठरी में एक पुरानी टेबल थी जिस पर कुछ किताबें पड़ी थी। भगत सिंह एक गहरे विचार में डूबे थे और किताबें पढ़ रहे थे। वह अपने आखिरी क्षणों में भी विद्या और ज्ञान से दूर नहीं थे। उनकी आत्मा शांत थी और वह जीवन की नश्वरता को पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दोपहर के वक्त भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव से मिलने की अनुमति दी गई। तीनों क्रांतिकारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मानो वह कोई साधारण दिन हो। उनके बीच कोई भय या दुख का माहौल नहीं था, बल्कि वे आपस में क्रांति, आजादी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने लगे। भगत सिंह ने कहा, हमारी मौत से अंग्रेजी हुकूमत को एहसास होगा कि हमारे जैसे क्रांतिकारी कितने मजबूत और निडर हैं। हमारी कुर्बानी जनता को जगाने का काम करेगी। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा कि उनकी मृत्यु एक नए सवेरे का आगाज करेगी। उन्हें इस बात का गर्व था कि वह भारत की आजादी के संघर्ष में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। भगत सिंह के परिवार और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि आखिरी वक्त में कोई चमत्कार होगा और उनकी सजा रद्द हो जाएगी। उनके वकील ने अंतिम बार उनसे मुलाकात की। उन्होंने भगत सिंह से कहा कि कुछ और दिन मिल सकते हैं ताकि उनकी सजा की अपील की जा सके, लेकिन भगत सिंह ने शांत स्वर में कहा, मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। मेरा काम हो चुका है। अब समय आ गया है कि मैं देश के लिए अपने जीवन का अंतिम बलिदान दूं। वकील भगत सिंह के साहस और उनके संकल्प को देखकर हतप्रभ थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श थे। दोपहर के बाद भगत सिंह के परिवार को उनसे मिलने की अनुमति दी गई। उनकी मां विद्यावती देवी और पिता किशन सिंह को बुलाया गया। उनकी मां ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम पर मुझे गर्व है बेटा, तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगत सिंह ने अपनी मां की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुमने मुझे जन्म दिया और मैं तुम्हारा बेटा होकर गर्व महसूस करता हूं, लेकिन अब मैं मां भारत का बेटा हूं। मेरा फर्ज यही है कि मैं अपने देश के लिए अपना जीवन दे दूं। उनकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। भगत सिंह ने अपनी मां से कहा कि वह उनके जाने के बाद रोए नहीं, बल्कि गर्व से सिर ऊंचा रखे। यह पल बेहद भावुक था, लेकिन भगत सिंह की दृढ़ता और आत्मविश्वास ने माहौल को शांत रखा। भगत सिंह ने अपने अंतिम भोजन के रूप में कुछ हल्का खाना मांगा। जेल के अधिकारियों ने उन्हें रोटी और सब्जी दी, लेकिन भगत सिंह ने खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा, मुझे भूख नहीं है, मेरे लिए यह समय महत्वपूर्ण है और मैं इसे ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पसंदीदा किताब लेनिन को पढ़ने का फैसला किया। जब जेल के एक अधिकारी ने उनसे पूछा, आपको कोई अंतिम इच्छा है, तो भगत सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे फांसी देने से पहले इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ने का मौका जरूर दें। अधिकारी उनकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय को देखकर चकित हो गए। शाम करीब 6:30 पर जेल के अंदर हलचल बढ़ने लगी। अधिकारियों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। भगत सिंह को उनकी कोठरी से बाहर निकाला गया। जेल के कर्मचारियों ने उनसे पूछा, क्या तुम डरते नहीं हो? भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, डरता क्यों? मैं मरने नहीं, अमर होने जा रहा हूं। जेल की गलियों से होते हुए तीनों क्रांतिकारी तख्ते की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनके चेहरे पर कोई चिंता या डर नहीं था। वह निडर थे, उनके कदम दृढ़ थे और उनके हृदय में आजादी की लौ जल रही थी। शाम के 7 बजे का समय हो चुका था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। भगत सिंह ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं।
ये कहते हुए उन्होंने फांसी के फंदे को गले से लगाया और अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। जैसे ही फांसी का लीवर खींचा गया, तीनों क्रांतिकारियों के शरीर लटक गए, लेकिन उनके विचार और उनकी क्रांति की भावना अमर हो गई। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया और स्वतंत्रता की ज्वाला को और प्रज्वलित किया। अगर आप भगत सिंह की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी।